जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग सोनू अंकल का है। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले आप लोग प्लीज सत्संग को ध्यान से सुनिएगा और सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि सत्संग के माध्यम से हमें बहुत सारे जवाब और गुरु जी के इशारे मिलते हैं, तभी वो सत्संग हमारे सामने आते हैं। संगत जी, गुरु जी का कहना था सत्संग सुनने वाले और सुनाने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। जब आप सत्संग सुनेंगे उस समय गुरु जी आपको बहुत ब्लेस करते हैं। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। अंकल जी ने अपना सत्संग कुछ इस प्रकार शुरू किया है। गुरुजी के तरीके और माध्यम अद्भुत होते हैं। यद्यपि मेरा महरौली गुड़गांव सड़क पर नियमित रूप से आना जाना होता था, मैं एम्पायर स्टेट में गुरुजी के मंदिर के बारे में तक नहीं जानता था। 14 फरवरी 2006 को जब मैं अपने एक दोस्त की दुकान पर था, तो एक व्यक्ति ने, जिसको मैं शक्ल से पहचानता था पर उसका नाम बिल्कुल नहीं मुझे पता था, आकर मुझसे पूछा कि क्या उस शाम को महरौली जाने के लिए मेरे पास समय था। क्योंकि उस शाम मुझे कोई काम तो नहीं था, तो महरौली जाने के लिए मैंने उन्हें हाँ कर दी। रास्ते में मुझे पता चला कि उस शाम उन भक्तों को मंदिर ले जाने के लिए कोई ड्राइवर ही नहीं मिला था, इसलिए मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ। जय गुरु जी। संगत जी, जब हम मंदिर पहुंचे तो मैंने गेट के बाहर ही रहने का निश्चय किया और अंदर सत्संग में नहीं गया। भक्तों ने मुझे बताया कि रात को करीब 9:30 बजे लंगर परोसा जाएगा और मुझे गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए अंदर आने को कहा। मुझे गुरुजी के बारे में तो कुछ भी पता नहीं था। लंगर लेने में भी मेरी कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने वैष्णो देवी गया और जहाँ मैंने भंडारा खाया, जो बिल्कुल सादा था और जिसमें सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया था। तो कुछ ही देर में एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा अगर मैं गुरुजी के भक्तों के साथ आया था। मेरा हाँ कहने पर उसने मुझे लड्डू और चाय दी। अब मैंने वो ले लिया और इस बात से बेखबर कि वो गुरुजी का प्रसाद था, उनके आशीर्वाद का माध्यम। जय गुरुजी। संगत जी, अगले दिन भी उन भक्तों ने मुझसे पूछा कि अगर खाली था और मैंने तुरंत हाँ कर दी। पर तब भी मैं गुरुजी के दर्शन के लिए मंदिर के अंदर नहीं गया। मंदिर के दरवाजे पर इतने धनवान लोगों को देखकर मैंने यह गलत धारणा बना ली थी संगत जी कि गुरुजी तो बस धनवानों को और साधन संपन्न लोगों के लिए ही है, हम आम लोगों के लिए नहीं। पर फिर मुझे एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ और मैं अंदर चला गया। गुरुजी अपने आसन पर विराजमान थे। मैं गुरुजी के आगे नतमस्तक हुआ और जिन भक्तों के साथ आया था उनके साथ जाकर बैठ गया। शब्द चल रहे थे, इसलिए मैं एक अक्षर भी नहीं बोल पाया। मेरे साथियों ने मुझे ओम नमः शिवाय का जाप करने को कहा, पर कब तक? मैं बैठे-बैठे थक गया और लंगर का इंतजार करने लगा। एक थाली में 4 लोगों का मिलकर खाना मुझे थोड़ा-सा अजीब तो लग रहा था, पर लंगर स्वादिष्ट था। मेरे सारे पूर्वानुमान गलत थे, गुरुजी का दरबार अलग है। संगत जी, अगले दिन मैं सीधे संगत में गया, गुरुजी के चरण कमल छुए, चाय प्रसाद लिया और बाहर जाकर लड्डू और चाय प्रसाद दोबारा लिया। फिर मैं लंगर के लिए अंदर आया। अब मेरा नित्य कर्म बन गया था और मैं गुरुजी के दर्शन और मंदिर में गुरुजी की शरण में बैठने का आनंद उठाने लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक दिन मुझे थोड़ी देर हो गई और जब मैं पहुंचा तो लंगर शुरू होने वाला था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे साथ जो संगत आई थी, उन्हें मेरे कारण इंतजार करना पड़े या वो परेशान हो। तभी एक भक्त ने आकर मुझसे पूछा कि क्या मैं लंगर करना चाहता था। वह मुझे लंगर के लिए सबसे आगे ले गया, गुरुजी के आसन के करीब। जैसे जैसे मैं गुरुजी के पास आता रहा, मेरा उनके साथ कनेक्शन अटल होता गया और मुझे महसूस हो गया कि गुरुजी पारंपरिक उपदेशकों से अलग थे। गुरुजी के दरबार में बैठे हुए मुझे पूरा विश्वास था कि जैसे गुरुजी बाकी सबका ध्यान रखते हैं, वह मेरा भी ध्यान रखेंगे। मुझे एहसास हुआ कि मेरा यह मानना कि गुरुजी केवल धनवानों पर कृपालु होते हैं, गलत था। वह सबके लिए निर्मल और शर्त रहित प्रेम के स्रोत हैं। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की और मेरा प्रवर्तन अनपेक्षित था। जब मेरा उनसे जुड़ने का समय हुआ तो घटनाएं अपने आप मुझे उनकी ओर ले गईं। यद्यपि वो घटनाएं दिखने में अजीब और संयोगात्मक लगती हैं, गुरुजी ने बहुत बारीकी से पूरे क्रम का नियोजन किया। अपना दृष्टिकोण समझाने का मैं एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ। मेरा दोस्त और मैं मंदिर जा रहे थे। हमारी गाड़ी के आगे एक स्कूटर पर एक व्यक्ति था, जिसके कारण हमें देर हो रही थी। हम मंदिर पहुंचने के लिए उत्सुक थे, इसलिए मैंने उस स्कूटर वाले को चिढ़कर हमें रास्ता देने को कहा। अब वह शनि मंदिर का रास्ता ढूंढ रहा था, वो बड़े मंदिर के रास्ते में ही पड़ता है।
हमने उससे हमारे पीछे-पीछे आने को कहा। शनि मंदिर के मोड़ पर पहुँचकर हमने उसे इशारा किया कि तभी मेरे दोस्त ने उसे कहा कि अगर वह शिवलोक आना चाहता है, तो वो हमारे पीछे-पीछे आए। हैरानी की बात तो ये है संगत जी कि वह हमारे पीछे-पीछे चल पड़ा और अगले दिन वह अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर आया। आज वह गुरुजी का भक्त है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी तरह कानपुर में मेरा एक दोस्त है, जो कुछ दिनों के लिए दिल्ली आया हुआ था। वह गुरुजी के दरबार चला और अब जब भी दिल्ली आता है, तो मंदिर अवश्य जाता है। वही मेरे दिल्ली में बहुत से दोस्त हैं और जिन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में सुना हुआ है, पर कभी गुरुजी के दरबार नहीं आए हैं। यह बात स्पष्ट है कि गुरुजी स्वयं चुनते हैं कि कौन उनकी शरण में आ सकता है। संगत जी, गुरुजी के पास आने के बाद मैं उनके आशीर्वाद का आनंद उठा रहा हूँ। उनकी कृपा केवल उन्हीं लोगों तक सीमित नहीं होती, जो उनसे सीधा संपर्क में होते हैं। मुझे इस बात की अनुभूति तब हुई जब मैं दिन में बस में अपने पड़ोसी की बेटी से मिला। मैं उसे बचपन से जानता था और मैंने उससे पूछा कि वो कौन-सी कक्षा में पढ़ रही थी। उसने जवाब दिया कि उसने एक पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए आवेदन दिया हुआ था। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि वह उस लड़की का कृपा करें और मैंने उसे कहा कि अब वो अपने दाखिले के बारे में निश्चित हो जाए। मैं कुछ दिनों बाद उससे फिर मिला। वह बहुत खुश थी, उसका वेटिंग लिस्ट में पहला नाम था। जब बिना किसी स्पष्टीकरण के एक अन्य छात्रा ने अपना नाम वापस ले लिया और वहां दाखिला नहीं लिया, तब गुरुजी की कृपा मेरे उस पड़ोसी की बेटी को दाखिला मिल गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन का आशीर्वाद दिया था। सपने में मैंने गुरुजी को दिल्ली में केशवपुरम मार्केटिंग में देखा। मैं हैरान हुआ और मैंने गुरुजी से वहां आने का कारण पूछा। गुरुजी बोले कि वह ऐसे ही आए थे, कोई विशेष कारण नहीं था। मैंने गुरुजी से पूछा कि क्या मैं उनके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आऊं। गुरुजी ने मना कर दिया, परंतु मेरे दबाव डालने पर केले खाने के लिए मान गए। मैंने पूरे मार्केट में ढूंढा पर मुझे केले ही नहीं मिले संगत जी। जब मैं वापस उस जगह पहुंचा जहां मुझे गुरुजी मिले थे, तो वे वहां पर नहीं थे। मैं अपने घर वापस गया और घंटी बजाई। जब मेरी माँ ने दरवाजा खोला तो मैं हैरान हो गया देखकर कि गुरुजी मेरी माँ के पीछे खड़े थे। मैं पुकार उठा, गुरुजी आप यहाँ? और मैं आपको वहां मार्केट में ढूंढ रहा था। गुरुजी बोले, कोई गल नहीं, आजा बैठ जाए थे। कोई बात नहीं, इधर आकर बैठ। हाँ, उसी समय मेरी नींद खुल गई और गुरुजी के दर्शन समाप्त हो गए। अगले दिन मेरी माँ बीमार पड़ गई और उन्हें चक्कर आने लग गए। मैं रसोई घर में गया तो देखा एक केला रखा हुआ था। मेरी माँ को मैंने वो खाने को दिया और यह कहते हुए कि इससे उनके चक्कर बंद हो जाएंगे। इस केले का संबंध पिछली ही रात के गुरुजी के दर्शन से था, यह मैं समझ गया था। जब मैं शाम को घर वापस आया तो हैरान हुआ कि जानकर कि सुबह को केला खाते ही माँ की हालत में सुधार आ गया था। अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए गुरुजी के तरीके अनोखे होते हैं और केवल गुरुजी ही हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब मैं मंदिर आया था तो अक्सर गुरुजी को उनके भक्तों को ये आशीर्वाद देते हुए सुनता, कल्याण हो गया। मुझे इंतजार था कि मुझे इन शब्दों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। एक बार गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। वह अपने आसन पर बैठे हुए थे और मैं उनके पास ही लंगर कर रहा था। गुरुजी ने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया। जब मैं उनके आगे नतमस्तक हुआ तो उन्होंने मुझे पीछे बैठने को कहा। मैं उनके कहे अनुसार कर ही रहा था कि गुरुजी ने मुझे फिर से बुलाया और बोले, जा तेरा भी कल्याण किता। मैंने तुझे भी आशीर्वाद दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं बहुत खुश हुआ। यह कितनी आश्चर्यजनक बात है कि मैंने अपने मन में जो बात चल ही रही थी, छोटी या बड़ी, गुरुजी जानते हैं और उसका जवाब देते हैं। कभी-कभी हमारी मांगे इतनी साधारण होती है कि हम भी उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन गुरुजी वह सब पूरी कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक बार 31 दिसंबर के उत्सव पर मुझे गुरुजी से एक दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ, उन्हें शुभकामना देने का। उनसे आज्ञा लेते समय मैंने उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएँ दी, तो उन्होंने भी मुझे शुभकामना दी। मुझे नहीं पता मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आई संगत जी, पर मैंने गुरुजी को कह दिया कि 1 जनवरी को मेरा जन्मदिन भी होता है। गुरुजी बोले, जा ऐश कर फिर। उनके यह शब्द मेरे हृदय में हमेशा के लिए बस गए हैं और मैं आजीवन उन्हें संजो के रखूंगा। यह जन्मदिन का सबसे अच्छा उपहार था जो मुझे कभी मिल सकता था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, 31 मई 2007 को गुरुजी की महासमाधि एक दिन एक दिल तोड़ने वाली घटना थी। अगले दिन हमें सुबह-सुबह मंदिर पहुंचना था। मैंने सुबह 4:30 बजे के लिए घंटी लगाई थी, पर घंटी बंद करके मैं दोबारा सो गया। 2 घंटे बाद गुरुजी सफेद चोला पहने हुए आए और बड़े स्नेह से मुझे उठाते हुए बोले,
कंजर खड़ा हो, बड़े मंदिर नहीं जाना, पहुँच मंदिर, उठ जा, बड़े मंदिर नहीं जाना, चल मंदिर जा। मतलब गुरुजी ने ये कहा मुझसे और मैं तुरंत उठा और तैयार होकर मंदिर के लिए निकल गया। यह दिल को इतना छू लेने वाली और अनुभूति थी कि गुरुजी स्वयं आए और मुझे बड़े मंदिर जाने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद संगत जी आधी रात को मेरा एक दोस्त आया। उसके चचेरे भाई की अकस्मात मृत्यु हो गई थी और उसने मुझे उसके साथ घर को चलने को कहा। उस समय मैं गुरुजी की महासमाधि के कारण परेशान था। मैं गुरुजी से पूछता रहता कि वह क्यों हमें छोड़कर चले गए। अब मेरा क्या होगा? कौन हमारा ध्यान रखेगा और मेरा जीवन कैसे चलेगा? अपने को संभाल कर मैं उठा और अपने दोस्त के साथ चल पड़ा। कुछ घंटों बाद जब वापस आकर मैं सो गया, तो गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और बोले, "तू रोता क्यों है? मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं अभी भी यहीं सबके साथ हूँ। उदास मत हो, खुश रह और रोना बंद कर। उन लोगों का ध्यान रख जिनके पास रोने का कारण है।" मेरे दोस्त की ओर इशारा करते हुए संगत जी गुरुजी ने मुझसे कहा, मुझे तुझे अब और रोना नहीं चाहिए। गुरुजी का निर्देश स्पष्ट था और मुझे उससे हिम्मत मिली। हमें हर पल गुरुजी के शब्दों की सच्चाई का अनुभव होता है। मैं यही हूँ, वह बिल्कुल यही है और हमारी हर आवश्यकता का ध्यान रखते हैं। मेरा जीवन पूरी तरह से गुरुजी की कृपा पर निर्भर है। संगत जी, मैंने एक और सपना देखा है। मेरा एक और सत्संग है जिसमें 2 दोस्त मेरे पास होली खेलने के लिए आए, पर मैंने उनसे कहा कि मैं होली केवल गुरुजी के साथ ही मनाऊँगा। साल 2007 में मैंने बड़े मंदिर में होली मनाई थी। साल 2008 में कोई उत्सव नहीं हुआ था, पर फिर भी क्योंकि वह एक विशेष दिन था, मैंने वो पूरा दिन बड़े मंदिर में गुरुजी के साथ बिताया। शारीरिक रूप से नहीं, आध्यात्मिक रूप से संगत जी। गुरुजी हम सबके साथ हैं और सारी संगत उनके आशीर्वाद और प्रेम का आनंद उठा सकती है। गुरुजी हमारे साथ ही हैं और सदैव रहेंगे। मेरे सपने में मैं अपने दोस्तों को छोड़कर गुरुजी को ढूँढने आगे निकला। जब मैं गुरुजी से मिला और उनके आगे नतमस्तक हुआ, तो प्रेम और स्नेह से रोने लगा। गुरुजी ने मुझे बैठने को कहा। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी गाँव में था। जैसे ही मैं बैठा, मेरे दोस्त भी आ गए और गुरुजी के आगे नतमस्तक हुए। फिर उन्होंने गुरुजी को रंग लगाया और हैप्पी होली कहा। गुरुजी ने भी उन्हें होली की बधाई दी। मुझे बुलाकर रंग लगाया और हैप्पी होली बोले। मैंने भी उन्हें होली की बधाई दी। संगत जी, गुरुजी के चरण कमलों में मैं रोने लगा। ऐसा लग रहा था कि मानो वियोग से के इतने साल अंत हो गए थे और ईश्वर के साथ होली खेलने का कितना आनंद था। संगत जी, मैं गुरुजी के आसन के पास बैठ गया। सामने एक चारपाई रखी हुई थी जिसके नीचे गुरुजी की एक चरण पादुका थी। वो चरण पादुका साफ नहीं थी, इसलिए मैंने गुरुजी से पूछा कि क्या मैं उन्हें साफ कर दूं? पर गुरुजी बोले कि वे अपने आप ही साफ हो जाएंगी। पानी की एक धारा आएगी और उन्हें साफ कर देगी। बाद में मुझे समझ आया कि हमारे बुरे कर्म ही वो मैल थी और केवल गुरुजी ही उसे साफ कर सकते थे। संगत जी, फिर सपने में मैंने देखा कि रसोई घर में लंगर कर रहा था जब मेरी माँ ने आकर मुझसे कहा कि गुरुजी जा रहे थे और मुझे जाकर उनसे आज्ञा लेनी चाहिए। मैंने उनके आगे नतमस्तक हुआ और मैंने उनके चरण पकड़ लिए। गुरुजी ने मेरे जाने को कहा मुझसे और क्योंकि मैं वहाँ से हिल भी नहीं रहा था, गुरुजी बोले, "चल, 6 तारीख को आ जाई।" ठीक है, 6 तारीख को आ जाना गुरुजी का अर्थ था और मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी संगत जी। जब मैं उठा तो मैंने कैलेंडर देखा, वह 6 अप्रैल 2008 का दिन था। तब दिल्ली में महीने के पहले रविवार को ही संगत नहीं हुआ करती थी, पर मुझे पता चला कि डुगरी में महीने के पहले रविवार को संगत होती है। अब मैं सत्संग के लिए डुगरी गया। डुगरी का सत्संग एक अद्भुत अनुभव था मेरे लिए संगत जी। और मैं सोचता ही रह गया कि कैसे सपने में गुरुजी ने मुझे ऐसी गाँव जैसी जगह के दर्शन कराए थे और मैं यहाँ डुगरी में बैठा सत्संग का आनंद उठा रहा था। संगत जी, एक और सत्संग है। हमारे पड़ोस में एक पंजाबी परिवार आया था। गाड़ी साफ करते समय मैंने गुरुजी के दरबार में जो शब्द चलते हैं, वो चलाए हुए थे। मैंने आवाज बढ़ा दी, इस आशा से कि पंजाबी परिवार का उन शब्द पर ध्यान जाए और हो सकता है कि वो गुरुजी की संगत में जुड़ना चाहें। पर उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मैं थोड़ा निराश हुआ, पर मैंने गुरुजी पर सब छोड़ दिया। जैसे ही मैंने गाड़ी के अंदर झांका तो देखा कि गुरुजी बैठे हुए थे। संगत जी, मैं उनके पास जाने लगा तो वो अदृश्य हो गए। गुरुजी की महासमाधि के बाद मुझे उनके ये दर्शन हुए थे और गुरुजी पर्याप्त प्रमाण देते हैं कि वह सदैव हमारे साथ हैं। यह गुरुजी का आशीर्वाद ही है कि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ पा रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अंकल जी ने अपने सत्संग को यहीं विराम दिया है।
संगत जी, अगर आपने अब तक गुरुजी का सत्संग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी सत्संग वीडियो अपलोड हो, तो आपको मिल जाए और आप ऐसे ही सत्संग का लाभ उठा सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, वी लव यू गुरु जी।